नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का फैसला अपनी कैबिनेट की बैठक में किया। इसके साथ ही सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कॉरिडोर हटा दो। सरकार ने जनप्रतिनिधियों की मांग पर सर्वसम्मति से भोपाल के बीआरटीएस को चरणबद्ध रूप से हटाने का फैसला लिया। सरकार का मानना है कि उसके फैसले से व्यस्त मार्गों पर यातायात का दबाव कम हो सकेगा। इसके साथ ही स्थानीय परिवहन व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। लेकिन आखिर बिना किसी रिसर्च के लगभग 360 करोड़ से ज्यादा की लागत से यह कॉरिडोर कैसे बनाया गया, जिसे अब हटाना पड़ रहा है। पेश है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश। देखिए, इस वक्त हम बीआरटीएस कॉरिडोर के बीच वाली लेन में खड़े हैं, जो कि केवल बस के लिए और केवल एम्बुलेंस के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं, ये आप हम इनसे बात कराने की कोशिश करते हैं। ये आप ये बताइए कि यहाँ से लेन नहीं है आपकी, है यहाँ से आप क्यों आ रहे हैं? ये रॉन्ग साइड है। ये केवल रेड बस के लिए है और इमरजेंसी में एम्बुलेंस के लिए है। स्टाफ का ही। तो आपने देखा कि ये जवाब नहीं दे पा रहे थे। और इसके साथ आप देखिए, ये गाड़ियां जो आ रही हैं, ये लगातार यहाँ से जो गाड़ियां आ रही हैं, इनको अनुमति नहीं है कि इस कॉरिडोर के इस बीच वाली लाइन से जाए। लेकिन इसके बाद धड़ल्ले से यहाँ गाड़ियां निकल रही हैं। इसमें कुछ नेताओं की भी गाड़ियां हैं, जिन पे तरह तरह की पोस्ट लिखी हुई है और यहाँ पे कर्मचारी तैनात है, लेकिन ये लोग उनकी सुनते नहीं है। अब आप बताओ, रोकते क्यों नहीं हो ना? सर रोकते हैं, बीच से जहाँ दिक्कत करते गाड़ी चला देंगे, वो कर देंगे, फलाना ठिकाना कर देंगे, टक्कर मार देते हैं। आप रोकने की कोशिश करते हो? कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, सुबह शाम तक कोशिश करते हैं। तो क्या बोलते हैं ये लोग? हम नेता के आदमी है, मंत्री के आदमी है, बड़ी पोस्ट के हैं, आईजी है, एसपी है, कलेक्टर है। आप लोगों को कभी टक्कर या कुचलने की कोशिश भी की है? हाँ करते हैं, कट मारने की कोशिश। तो आपने देखा, ये कर्मचारी हैं बीआरटीएस के, इनकी ड्यूटी है कि यहाँ से जो लोग जाते हैं उन्हें रोकें। लेकिन इनका कहना है कि इन्हें नेताओं के नाम से, मंत्रियों के नाम से, अधिकारियों के नाम से धमकाया जा सकता है और कई बार इन्हें गाड़ी से कुचलने की कोशिश भी की गई है, इन्हें चोट भी लगी है। तो ये हालात हैं बीआरटीएस के वास्तविक रियलिटी चेक भोपाल में। भोपाल की पहचान कहे जाने वाले बीआरटीएस लेन को हटाने का फैसला लिया गया है। आने वाले समय में भोपाल वासियों को बैरागढ़ से मिसरोद तक का बीआरटीएस कॉरिडोर नहीं दिखेगा। आम लोगों का मानना है कि सरकार का ये अच्छा कदम है। सर मेरा तो कहना ये, वो हट जाएगा तो सर दुर्घटनाएं होंगी। अब सर दिक्कत तो नहीं, बगल से निकलते हैं, बीच में वो नहीं, लेकिन वो हट जाएगी जो रेलिंग लगी हुई है, तो उससे यही है कि दुर्घटनाएं होंगी, क्योंकि वाहन इधर उधर हो जाएंगे। तो बीच में दूसरी लगेगी, हाँ तो ठीक है, फिर सर कोई दिक्कत नहीं है, बीच में दूसरी रेलिंग लगेगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हटाना था तो फिर बनाना नहीं, तो सर बनाना इसलिए था कि सर वो उससे दुर्घटनाएं बचें, इसलिए बनाया था। अब लेकिन हटाया उसे जा रहा है, तो सर उसमें यही है कि दुर्घटनाएं होंगी, क्योंकि वाहन इधर उधर हो जाएंगे। हाँ अगर उसकी जगह एक रेलिंग बनी रहेगी तो इस तरफ उस तरफ चलते रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले तो काफ़ी दिक्कत होती थी पब्लिक को आने जाने की, वाहनों को आने जाने की, टू व्हीलर को आने जाने की। लेकिन अब तो काफ़ी सुविधा दी गई है इसके अंदर। तो अपन ये चाहते हैं ऐसी सुविधा मिलती रहे पब्लिक को, तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल, मतलब गाड़ी नहीं मुड़ पाती थी वहाँ, टू व्हीलर नहीं मुड़ पाती थी, पैदल वालों को दिक्कत होती थी। अब तो अच्छा हो गया एक तरह का। नहीं बिल्कुल गलत नहीं बनाया, बिल्कुल सही है। पहले गलत था, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर हो गया है एक तरह का। नहीं हटवाना तो नहीं चाहिए। अब मामा गया तो चाचा आ गया। मामा तो खैर अच्छा ही काम कर रहा था, लेकिन अब चाचा पता नहीं कैसा काम करेगा। चाचा नहीं हटवाया ना, वही तो डीजे ही बंद करवा रहे हैं। अब जुलूस भी आया, यहाँ पर जुलूस आया लेडी हॉस्पिटल पे, काफ़ी पब्लिक आई है बोलने के लिए, इसी कारण आई यहाँ पर। इसके लिए पब्लिक के लिए बहुत सुविधा होगी। हाँ, मिस रोड में कम से कम दिन में, मेरा मेन रोड पर दुकान है, तो दिन में 5-6 बार जाम लगता है और काफ़ी कर्रा जाम लगता है। इसमें बहुत दिक्कत होती है, मरीजों को भी, एम्बुलेंस वालों को भी बहुत दिक्कत होती है, बच्चों के स्कूल वालों की बसें भी बहुत लेट हो जाती है, और बहुत सारी समस्या है। फुटपाथ पर भी बहुत दिक्कत होती है, लोग साइड में वाहन खड़े कर देते हैं, इससे भी बहुत लिहाजा मिलेगा। आपको नहीं लगता कि ये तोड़ना ही था तो बनाया? अब ये तो सरकार का निर्णय है, ये तोड़ा फोड़ी नहीं करेगी सरकार, चलेगी कैसे काम? सरकार तो अपन काम के मुद्दे पर सरकार को वोट देते हैं, सरकार का यही तो काम है, तोड़ना और मिटाना। लेकिन इस कॉरिडोर से दिक्कत होती है। हाँ बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी समस्या, इससे तो जाम बहुत लगता है। आप तो मैकेनिक हैं, अब इसे तोड़ने में भी करोड़ों का खर्चा आएगा।
अब वो करेंगे सब, जनता करेगी उसका, महंगाई और ले लेंगे कर्जा, पहले शिवराज जी ने लिया कर्जा, अब ये ले लेंगे। BRTS हटाना एक अच्छा कदम है, क्योंकि ट्रैफिक जाम होता है। जब तक BRTS रोड है तो ट्रैफिक जाम हो रहा है, एक्सीडेंट होते हैं। तब प्रॉपर सुविधा आम नागरिक के लिए सुविधा हो जाएगी, जिससे क्या है कि रोड चौड़ी हो जाएंगे थोड़ा, इससे फ़ायदा हमको है, मतलब आम नागरिक को है। बट 360 करोड़ लगे हैं, बट इससे आम पब्लिक को कोई सहूलियत नहीं मिली। सारी सहूलियत मिली है तो गवर्नमेंट व्हीकल्स को मिली है, पर उससे पब्लिक को मतलब कोई सहूलियत नहीं मिली है। जिससे मतलब क्या मतलब कोई सहूलियत मिले तो गवर्नमेंट को पब्लिक को मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट को पब्लिक को देनी चाहिए। वहाँ पर क्या है कि रोड इतने छोटे हो गए ना, BRTS रोड कॉरिडोर बनने के बाद रोड इतने सकरे हो गए हैं ना, जिससे कंटिन्यू वाहन फंस जाते हैं। मतलब निकलने में, एक बैरिकेड क्रॉस करने में 1 से 1.5 घंटे लग ही जाता है प्रॉपर तरीके। भोपाल में लंबे समय से इस बात पर चर्चा हो रही थी कि BRTS के कारण यातायात में काफी समस्या हो रही है। कॉरिडोर हटाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। BRTS की लंबाई के अलग अलग हिस्सों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा, लेकिन रेड लाइन बस वालों का मानना है कि कॉरिडोर हटाने से एक्सीडेंट बढ़ेंगे। दिक्कत होगी, बिल्कुल होगी साहब, दिक्कत क्यों नहीं होगी। क्योंकि देखिए आज आप भोपाल का ट्रैफिक अपन देख ही रहे हैं, कोई सी भी गाड़ी कहीं से भी जाती है। BRTS में गाड़ी चलेगी अपनी तो सवारी भी सेफ रहेगी और बस टाइम पे भी चल पाएगी अपनी। और BRTS हट जाएगा तो कोई भी कहीं से भी आता है, अपना बाइक वाला कहीं कोई भी आ जाता है, एक्सीडेंट होने के ज़्यादा खतरे हैं। और ज़्यादातर ये होता है हमारी बस लाल बसों के साथ सुनवाई लाल बसों की ड्राइवर के ऊपर होती है, जो इधर उधर से बाइक वाला आता है उसके ऊपर सुनवाई नहीं होती साहब। ये आप फैक्ट है, बिल्कुल लाल बस के ड्राइवर के ऊपर सुनवाई होगी, बाइक वाले के ऊपर सुनवाई नहीं होती। BRTS रहेगा तो सुविधा रहेगी, सवारी सेफ रहेगी, भोपाल की जनता सुरक्षित रहेगी, हर चीज़ रहेगी। ये अब सरकार ने फैसला ले लिया साहब, मेरे हिसाब से तो निहायत ही गलत फैसला साहब। ये BRTS होना चाहिए भोपाल में। मेरे ख्याल से हर रोड पे जहाँ लोफर बसें चल रही हैं, हर रोड पे अपना BRTS होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसका जहाँ परमिट है, जो रूट है, गाड़ी वहीं जाती है, इसके अलावा और कहीं नहीं जाती है। आपके हिसाब से BRTS नहीं, बिल्कुल सही नहीं है साहब। BRTS होना चाहिए, जनता का नुकसान है और ख़तरा ज़्यादा है ना साहब। और कोई भी कहीं से आता है, बड़ी बस है, टक्कर लगे। दूसरी चीज़ ये है, सुनवाई छोटी जो बाइक वाले हैं उनके ऊपर नहीं होती, सुनवाई इसके ऊपर होती है, हमारे ड्राइवर के ऊपर। ये है ना मसला साहब। TR1 है साहब, ये अपनी आकृति से चिरायु चलती है। आसानी नहीं और दुर्घटना होएगी फिर तो फिर सब रोड पे चलेंगे। अभी तो BRT के अंदर चलते हैं तो सही चल रहता है, और उसके बाद तो फिर कोई बाइक वाला यहाँ आएगा, कार वाला आएगा तो दिक्कत होगी। अपना मिसरोद से समरदा से हैगा इधर चेतक शालीमार तक, इसके बाद यहाँ न्यू मार्केट से मिलेगा। BRTS की लंबाई मिसरौद से बैरागढ़ तक 24 किलोमीटर है। इसमें भोपाल सिटी बसें चलती हैं। इसके साथ ही इसे जरूरी होने पर एम्बुलेंस आदि के लिए उपयोग किया जाता रहा है। इसे बनाने में 360 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई थी। हालांकि इसे हटाने में कितने पैसे लगेंगे, इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है। आइए हम आपको बताते हैं BRTS कॉरिडोर की हकीकत। मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया है कि भोपाल का BRTS कॉरिडोर तोड़ा जाएगा। यानी BRTS कॉरिडोर जो कि 2011 में बना था, 360 करोड़ की लागत थी और इसके बाद इसके रखरखाव पे भी करोड़ों रुपया खर्च हुआ। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे, ये यहाँ से BRT कॉरिडोर जो पूरा है वो बैरागढ़ से लेके मिसरोद तक है। और ये जो आप देख रहे हैं सामने बोर्ड लगा है, ये हबीबगंज नाके से आने वाला पुल है, वहाँ से ये BRTS कॉरिडोर चालू होता है। और ये जो BRTS कॉरिडोर है ये यहाँ से जो जाता है वो पूरा मिसरोद तक जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पीछे जो रास्ता है ये मिसरोद का रास्ता है और ये मिसरोद तक BRTS कॉरिडोर जाता है। BRTS कॉरिडोर इसीलिए बना था कि लाल बसें यहाँ से जाए और इमरजेंसी वहाँ जाए। लेकिन आप देख सकते हैं ये व्हीकल जो कि जाना अलाउ नहीं है, इसके बाद भी यहाँ से जा रही है। और यहाँ पे यही अलाउ किया गया था कि BRTS कॉरिडोर का जो बीच का रास्ता है वहाँ से रेड बसें निकलेंगी, जिससे उन्हें आसानी हो और इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस वहाँ से निकल सकती है। लेकिन आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे देखा कई गाड़ियाँ जो कि जिन्हें अनुमति नहीं है कि
BRTS कॉरिडोर के बीच वाले रास्ते से जाए। हम आपको फिर दिखाने की कोशिश करते हैं। पीछे देखिए, ये कारें जो आ रही हैं, इन्हें अनुमति नहीं है कि ये BRTS कॉरिडोर से जाएं, लेकिन ये लगातार निकल रही हैं। लाल बस के पीछे जो गाड़ियां देख सकते हैं आप, टू व्हीलर्स देख सकते हैं, ये पूरी अव्यवस्था का आलम है। और आप देखिए, ये गाड़ी जा रही है, इसे अनुमति नहीं है इन गाड़ियों की, रेड बस के अलावा, कि यहाँ से निकले, लेकिन इसके बाद भी धड़ल्ले से नियमों को तोड़ा जाता है। टू व्हीलर तक यहाँ से निकलते हैं और फोर व्हीलर की तो आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने फोर व्हीलर दिन भर में यहाँ से निकलते हैं, जबकि ये केवल रेड बस के लिए बनाया गया है। तो ये पूरी BRTS कॉरिडोर की हकीकत है, रियलिटी चेक है। और सरकार ने अब BRTS कॉरिडोर भोपाल से हटाने का फैसला ले लिया है। अगले कुछ दिनों में इसको हटाने के लिए भी टेंडर जारी हो जाएंगे। लेकिन ये BRTS कॉरिडोर जब हटाना था तो इसे बनाया ही क्यों गया, इसको लेके बड़े नेता और जनता भी सवाल खड़े कर रही है। इधर BRTS कॉरिडोर हटाने को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा की सीनियर नेता उमा भारती और कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने कॉरिडोर के फैसले पर सवाल उठाए हैं। वहीं भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी इसे अच्छा कदम बता रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भोपाल वासियों के परेशानी को समझा और BRTS कॉरिडोर को हटाने के निर्देश दिए। अधिकारियों को 3 दिन के अंदर प्लान बनाने का उन्होंने आदेश दिया है। आप सबको याद होगा कि निगम परिषद की बैठक के दौरान भी निगम प्रशासन को मैंने इस बात के निर्देश दिए थे कि BRTS कॉरिडोर की कितनी आवश्यकता शहर के अंदर है, इसकी एक अध्ययन रिपोर्ट निगम भी तैयार करे। निगम ऑलरेडी उस पर काम कर रहा था, पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ कि भोपाल वासियों के दर्द को उन्होंने समझा और BRTS हटाने के निर्देश दिए। BRTS हटने के बाद ट्रैफिक अधिक सुगमता से चलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। सांची पार्लरों की जांच करने के लिए निर्देश दिए गए। वैध अवैध सांची पार्लर की जांच की जा रही है। जो वैध होंगे उनको रेगुलर टैक्स जमा करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं तो उन पर भी वसूली की जाएगी, और अवैध हैं तो निश्चित रूप से अवैध के खिलाफ जो कार्रवाई आवश्यक होती है वो की जाएगी। ये एक अलग विषय है, थोड़ा उसके नियम कायदे अलग होते हैं। सांची उत्पाद रखने के नियम हैं, पर व्यवसाय में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है। ये सुगमता के आधार पर देखने में मिलेगा। हो जाएगा सर BRTS का काम? ये माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे निर्देश होंगे वैसे काम शुरू हो जाएगा। दरअसल भोपाल की सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए BRTS बनाया गया था। सार्वजनिक परिवहनों, बसों के लिए समर्पित लेन निर्धारित करने के लिए BRTS लगभग 13 साल पहले भोपाल में लागू की गई थी। इस पर 360 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और करोड़ रुपए मेंटेनेंस पर खर्च हुए। लेकिन बड़ा सवाल, जब हटाना ही था तो बनाया क्यों था? भोपाल में BRTS कॉरिडोर हटाया जाएगा, यह फैसला डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने कैबिनेट में लिया है। और इस फैसले पे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने ट्वीट करके सवाल खड़ा किया है कि अगर ये हटाना ही था तो इसे बनाया क्यों गया। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट राकेश पाठक जी। सर, ये बताइए कि ओवरऑल कैबिनेट के इस फैसले को आप किस रूप में देखते? देखिए, फैसला तो सही है, क्योंकि हमने देखा है कि इंदौर और भोपाल 2 महानगर इसकी बहुत मार झेलते रहे हैं। जिस उद्देश्य से बनाया गया था कि जो हमारे जो रैपिड बस ट्रांसपोर्ट है उसके लिए, लेकिन उसकी वजह से बाकी का जो नॉर्मल जो ट्रैफिक है उसमें कितनी बाधा आई, इसको भी लोगों ने देखा है। इंदौर भोपाल दोनों शहरों ने भुगता है इसे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये कॉरिडोर बनाया जा रहा था तब अधिकारियों ने सोचा क्यों नहीं था? इसके नाम पर विदेशों तक अध्ययन करने गए, दुनिया भर में घूमे अधिकारी लोग, और आज उसको हटाना पड़ रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये सब चीज़ें पहले क्यों नहीं सोची जाती? सर, 2011 में ये बना था, उस वक्त शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। जी देखिए, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हो या कोई और रहा हो, सवाल यह है कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रशासन तक सब लोग जिम्मेदार होते हैं ऐसी किसी बड़ी योजना को लागू करते समय। जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस BRTS कॉरिडोर को बनाने के पीछे जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक का जो कर्ज था उसकी शर्तों में शामिल था कि आपको कर्ज इस शर्त पर दिया जाएगा कि आप अपने महानगरों में ये इस तरह का रैपिड बस ट्रांसपोर्ट का कॉरिडोर बनाएं। लेकिन तब भी उस कर्ज को लेते समय भी अगर ऐसी शर्तें मानने की व्यवस्था थी, तब उन्हें सोचना चाहिए था कि भारत की परिस्थितियाँ, मध्य प्रदेश जैसे राज्य की परिस्थितियाँ दुनिया के दूसरे देशों जैसी नहीं है। 360 करोड़ लगे थे, 11 साल 2011 में बना था, 13 साल में मेंटेनेंस पे भी करोड़ों खर्च हुए। तो सर, लगता है आपको जनता के पैसे का दुरुपयोग? निश्चित तौर पर दुरुपयोग ही है,
क्योंकि जब बनाया गया तब खर्चा हुआ, मेंटेनेंस पे खर्चा हुआ, इतना बड़ा स्टाफ उसके लिए लगता था। हमने देखा कि गेट खोलने बंद करने के लिए कर्मचारी तैनात रहते थे। उसके बावजूद वो जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो पूरा नहीं हुआ। हमने ये भी देखा है कि उस कॉरिडोर में लोग बाकी गाड़ियाँ भी लेकर जाते थे जो कि प्रतिबंधित थी। तो अब जब तोड़ा जाएगा, तोड़ने पर भी पैसा खर्च होगा, ऐसे ही तो हट नहीं जाएगा। तो ये जो करोड़ों रुपए व्यय हुआ, इसकी जिम्मेदारी तो तय होना चाहिए। मैं उमा भारती की इस बात से सहमत हूँ कि आखिर जिन्होंने बनाया और जो तोड़ने जा रहे हैं, इस सब के लिए जो जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही तय होना चाहिए। 2011 से लेके कांग्रेस लंबे समय तक विपक्ष में थी, कांग्रेस ने भी इस पे आपत्ति नहीं दर्ज की। जहाँ तक मुझे याद है, कांग्रेस ने बीच बीच में इस मुद्दे को उठाया था जब जनता ने इसकी मांग की कि इसको हटाया जाए। इससे जो नॉर्मल ट्रैफिक है वो बाधित होता है, लोगों को असुविधा होती है, क्योंकि बाकी सड़क पर कम जगह बचती है। आप भोपाल में ही कई जगह देखेंगे, बैरागढ़ की तरफ से आप आइए जाइए, कितनी कम जगह है बाकी के ट्रैफिक के लिए, जाम लगता है घंटों घंटों। तो मैं समझता हूँ ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी थी। अगर जनता परेशान थी, उसे लगता था ये मुद्दा जनहित का है, तो उसे उठाना चाहिए था। 360 करोड़ बनने में लगे थे, मेंटेनेंस पे भी खर्च हुए। अब आपको लगता है हटाने में कितने करोड़ खर्च हो गए? मैं इसका अनुमान नहीं कर सकता, लेकिन हटाने के लिए भी टेंडर निकालना पड़ेगा कि आखिर कौन इसे तोड़ेगा, वो स्क्रैप कहाँ जाएगा। तो ये नुकसान तो कई करोड़ रुपए का है, कई 100 करोड़ मान ले सकते हैं, निर्माण से लेकर विध्वंस तक। तो इसकी जवाबदेही तय होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राकेश पाठक जी। उनका साफ कहना था कि BRTS लगाया गया था और अब उसे तोड़ा जा रहा है। लगाने से लेकर तोड़े जाने तक जितना भी घटनाक्रम हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि BRTS में इंदौर और भोपाल में जो था, भोपाल में तोड़ा जा रहा है, उसमें करोड़ों रुपया जो खर्च हुआ वो जनता की गाड़ी कमाई का था और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि ये लगाया क्यों गया था और तोड़ा क्यों जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। तो आने वाले दिनों में भोपाल की पहचान BRTS खत्म हो जाएगी, लेकिन कॉरिडोर बनाने में खर्च हुई जनता की गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए बिना प्लानिंग के किसने खर्च किए, और अब इसे तोड़ने में भी जो करोड़ों रुपए का खर्च होगा, इस अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन होगा, ये किसी को नहीं पता। स्वदेश न्यूज के लिए अनिरुद्ध सोनने की रिपोर्ट। तो करोड़ों रुपए खर्च किए गए इसको बनाने में। तकरीबन 360 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आया था और उसके बाद लगातार हर साल इसमें मेंटेनेंस को लेकर भी इसमें खर्चा आ रहा था, और अब तोड़ने के लिए भी इसमें कम से कम करोड़ों खर्च तो होंगे, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ वहाँ पर लोहे हैं और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनी हुई, उसको तोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, उसके स्क्रैप कहाँ जाएगा, बहुत सारे सवाल है। अब इसमें भी करोड़ों खर्चा आएगा इसको पूरी तरह से तोड़ने में। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ एक मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हैं अधिवक्ता विनीत श्रीवास्तव जी। विनीत जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। विनीत जी, देखिए जब ये बन रहा था उस वक्त बहुत सारी अड़चनें थी, उस अड़चनों को पार करते हुए ये बना है, लेकिन अब इसको तोड़ना पड़ रहा है। तोड़ने में किस तरह की आप अड़चनें देख रहे हैं? विनीत जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है कि हमारी आवाजों तक नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन तकरीबन 360 करोड़ रुपए खर्च करके इस BRTS कॉरिडोर को बनाया गया। इंदौर और भोपाल में इसको बनाया गया था और अब सरकार ने इसे तोड़ने का निर्णय लिया। इसको लेकर सरकार के ही कुछ वरिष्ठ नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि ज्यादा साल नहीं हुआ। अगर इसको आप देखेंगे, मुश्किल से तकरीबन 12 साल हुए हैं। 2011 के आसपास इसका निर्माण पूरा हुआ था और 12 साल के बाद अगर इसको तोड़ना पड़ रहा है तो इसकी क्या वजह थी? और जो सोचकर इसको बनाया गया था BRTS कॉरिडोर को, वो सोच जमीनी तौर पर उस मजबूती के साथ नहीं आई। बसें चलती थी, लेकिन जो सोचा जा रहा था कि इससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, लेकिन बेहतर होने के बजाय कहीं कहीं पर इससे यातायात व्यवस्था खराब होती जा रही थी। उसके बाद फिर बहुत सारी इसमें बातें भी उठी। ऐसा भी कहा जा रहा था कि इसमें जो 4 पहिए वाहन है उसको इसमें चलने की इजाजत दे दी जाएगी, बस को छोड़कर, जैसे कार है या दूसरी जो व्यवस्था है, लेकिन वो भी नहीं शुरू किया गया। इसमें सिर्फ कारें चलती थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ट्रैफिक में नहीं फंसना चाहते थे, तो वो कानून को तोड़कर, क्योंकि यहाँ पर था, यहाँ पर सिर्फ बस के अलावा कोई दूसरी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, तो वो भी अपनी गाड़ी इसमें लेकर आ जाते थे। कभी 2 व्हीलर, कभी 4 व्हीलर इसमें आ जाते थे। अब सरकार इसे तोड़ने जा रही है 13 साल बाद। यहाँ पर अब सरकार इसे तोड़ेगी और तकरीबन 360 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया था। इस पर भी सवाल है कि जब जिसने इसको लेकर प्लान दिया था, उसको व्यवहारिक तौर पर उस प्लान के बारे में क्यों नहीं सोचा कि अगर ये तैयार हो जाएगा
कितना बेहतर तरीके से ज़मीनी स्तर पर यह कार्य करेगा, और इसमें अगर कुछ फेरबदल करने थे तो फेरबदल उस वक्त क्यों नहीं किए गए, और करोड़ों की लागत से बना BRTS कॉरिडोर को अब तोड़ा जाएगा। सरकार ने इसके आदेश दे दी हैं और इसमें करोड़ों रुपए फिर खर्च होंगे। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल अभी जवाब जनता के पास नहीं है कि आखिर जब इसको तोड़ना ही था तो बनाया क्यों जा रहा है। अब यह भी देखना होगा कि इसको तोड़ने के बाद जो यातायात व्यवस्था जो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही थी वो कितनी अच्छी होगी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है जो यात्री इस बस में सफ़र करते होंगे उनको तो अच्छा ही लगता होगा, क्योंकि बिना ट्रैफिक के वो बस सीधे निकल जाता होगा। लेकिन अब जो यात्री इस बस में सफ़र करते होंगे, अब वो बस भी आम सड़कों में चलेगी, उसके साथ दूसरी गाड़ियां वो भी चलेंगी, तो कम से कम वहां पर उनको जरूर परेशानी होगी, क्योंकि जो रेड बस वाले वो नहीं चाहते कि इसको तोड़ा जाए, उसमें जो यात्री बैठते होंगे वो भी नहीं चाहते होंगे इसे तोड़ा जाए। लेकिन जो आसपास गाड़ियां चलती हैं, जो दूसरे सड़क तरफ गाड़ियां चढ़ती हैं, चाहे 4 व्हीलर की बात कर लें, 2 व्हीलर की बात कर लें, जो अक्सर ट्रैफिक में फंस जाते हैं, उनको जरूर खुशी होगी कि कम से कम उनको अब चलने के लिए उनको ज़्यादा जगह मिलेगी, ज़्यादा रास्ता मिलेगा। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं कि अगर इसको तोड़ना ही था तो बनाया क्यों गया, और अगर जब इसको बनाया जा रहा था तमाम जो पहल होती है, जो पहलू होते हैं, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। तमाम सवाल है, इसका जवाब मिलना भी बाकी है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।